हेलो दोस्तों, नमस्कार। बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने चैनल पर। दोस्तों, अगर आप उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती 2024 जिसका पेपर 18 फरवरी को निर्धारित किया गया है, उसकी अगर तैयारी कर रहे हैं तो इस वीडियो को देखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उत्तर प्रदेश की जो जनजातियां हैं वो पूछी जाती हैं। ठीक है, चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। और टाइम बहुत कम है और तुरंत इसको पढ़ डालिए, याद कर डालिए, इससे ज़रूर आते हैं क्वेश्चन। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। यहाँ पर हमारा जो है पहला आपका है भारत की। यहाँ पर आपका है उत्तर प्रदेश की जनजातियाँ। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले इसमें आता है कि भारत में, यहाँ पहला पॉइंट, भारत में अनुसूचित जनजातियाँ कुल संख्या की 8.9% है। तो देख लीजिए, यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है और कई बार आपको पूछा गया है। 8.9% इसकी जनसंख्या है भारत की कुल जनसंख्या की। ठीक है, अब देखिए अनुसूचित जनजातियाँ, फिर आगे इसमें देखिए भारत की कुल जनजातियों का 1.09% भाग उत्तर प्रदेश में निवास करती है, समझ लो। ठीक है, तो ये आपका दिया है भारत की कुल जनसंख्या का 1.09% भाग उत्तर प्रदेश में निवास करती है। ठीक है, अगला पॉइंट देखो क्या है। अगला पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा गया पॉइंट है। जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश की कुल जनसंख्या का 0.6% अनुसूचित जनजातियां हैं। ठीक है, तो देखिए अपन पढ़ लीजिए एक बार फिर से, इंपॉर्टेंट है, पूछा गया है। 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश की कुल जनसंख्या का जो है 0.6% अनुसूचित जनजातियां हैं। ठीक है, आगे देखिए उत्तर प्रदेश की प्रमुख जनजातियां कौन कौन सी हैं। गोंड, थारू, बुक्सा, जौनसारी, राजी, माहीगीर और खैरवार, ये आपकी जनजातियां उत्तर प्रदेश में निवास करती हैं। ठीक है, तो चलिए मैप से शुरू करते हैं। यहाँ पर मैप से देखिए, यहाँ उत्तर प्रदेश की जो जनजातियां हैं, कौन कौन सी उत्तर प्रदेश की जनजातियां हैं, तो मैप से समझेंगे। देखिए यहाँ पर आपको सबसे पहले आता है बिजनौर। बिजनौर जो जिला है, यूपी का बिजनौर जिला, तो इसमें कौन कौन सी जनजातियां रहती हैं, तो आपके माहीगीर है और बुक्सा जनजाति ये रहती है। ठीक है, और आगे अगर लखीमपुर खीरी की बात करें, लखीमपुर खीरी, देखिए लखीमपुर खीरी है, बहराइच है, श्रावस्ती है, बलरामपुर है और यहाँ सिद्धार्थनगर है और महाराजगंज है। ठीक, तो ये आपकी जनजातियाँ जो है कहाँ, मतलब जो है इस जिले से कौन कौन सी जनजातियाँ रहती हैं आपकी, ये थारू जनजाति, कौन सी है, थारू जनजाति रहती है। आगे फिर यहाँ पर आपकी जो है जोन से जिला है आपका ये मिर्ज़ापुर। देखिए मिर्ज़ापुर में कौन सी जनजाति आपकी रहती है, यहाँ पर आगे चलते हैं। यहाँ पर मिर्ज़ापुर में कौन कौन सी, देखो गोंड है, धुरिया है, नायक है, ओझा है, पठारी है, राजगोड़ है, पंखा है, देखिए पंखा है और खैरवार है, ये जनजातियां मिर्जापुर में रहती हैं। आगे यहाँ पर सोनभद्र में आता है। सोनभद्र में कौन कौन सी जनजातियां रहती हैं, बहुत इंपॉर्टेंट सोनभद्र जिला है। देखिए कर्मा है, पहरिया है, बैगा, पंखा, पनिया, पनिका और जो है अगरिका, पठारी, चेरो, भुइया और खैरवार। ठीक, ये आपका जो है जनजातियां रहती हैं यहाँ पर सोनभद्र में। फिर यहाँ पर आपका ललितपुर, क्या है, ललितपुर। ललितपुर में कौन जनजाति रहती है, सहरिया जनजाति। बहुत बार पूछे गई है ललितपुर में, ये सहरिया जनजाति किस जिले में मिलती है, तो ये ललितपुर में मिलती है। लखीमपुर अलग है। ठीक है, लखीमपुर ये देखो, ये ऊपर है, ये ललितपुर है। फिर आगे यहाँ पर कौन सी आपकी जनजाति है, देखिए यहाँ पर आपको गाजीपुर, देखिए गाजीपुर में, और ये बलिया। ठीक है, और ये आपकी देवरिया है। ठीक, इसमें आपको खरवार मिलेगी, का खैरवार। खैरवार और भी है, नीचे भी है, लेकिन जो है स्पेशली कभी पूछ लेता है ऐसे करके। ठीक है, कि खैरवार जनजात जो है किस जिले में मिलेगी। ठीक है, तो ये करके पूछ लेता है, तो ये ऑप्शन अपने हिसाब से ऑप्शन सेट करेगा वो। ठीक है, देखिए खरवार जो है यहाँ पर भी आपकी जनजाति है, ये देखिए खरवार, और यहाँ पर खरवार भी जनजाति है। तो ये जनजातियाँ याद करना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, आगे देखते हैं यहाँ पर जो है जनजातियाँ और कौन कौन सी जनजातियाँ हैं, आप कुछ जो पॉइंट हैं वो पूछे जाते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर पॉइंट क्या है, उत्तर प्रदेश, देखिए यहाँ पर वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार राज्य में अनुसूचित जनजातियों की कुल संख्या देखिए ये आपकी दी है। ठीक, कुल संख्या आपकी दी है। तो देखिए इसमें जो है कौन कितनी जनजाति, कुल जनसंख्या कितनी है, 11,34,000, 11,34,000 और 273 इसकी जनजातियां हैं। तो यहाँ पर अब जिसमें से आपका पुरुष के 5 लाख हैं और जो है स्त्रियाँ 5,53,000 हैं। ठीक है, और यहाँ पर 5,81,000 पुरुष हैं और 5,53,000
जो है ये स्त्रियां हैं। ठीक है, आगे देखो यहाँ पर आपको दिया है प्रदेश में गोंड, बुक्सा, थारू, जौनसारी, खैरवार, माहीगीर एवं राजी जनजातियां प्रमुख रूप से पाई जाती हैं। ठीक, तो ये आपको पाई जाती हैं यहाँ पर। फिर यहाँ पर अगर पूछा जाता है कि देखिए यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, राज्य के सोनभद्र जिले में अनुसूचित जनजातियों की सर्वाधिक संख्या पाई जाती है, सर्वाधिक संख्या पाई जाती है। और यहाँ पर जबकि बागपत जिले में इनकी संख्या जो है सबसे कम है। तो याद रखना, सबसे ज़्यादा अनुसूचित जनजातियों की संख्या सोनभद्र है और सबसे कम बागपत जिला है। आगे देखिए यहाँ पर क्वेश्चन जो है यहाँ पर कौन सा बन सकता है। यहाँ पर देखिए 1967 में राज्य की 5 प्रमुख जनजातियाँ, ठीक, 5 प्रमुख जनजातियाँ कौन कौन सी हैं? थारू, बुक्सा, जौनसारी, भोटिया और राजी, ठीक है, को अनुसूचित जनजाति का दर्जा प्रदान किया गया है। ठीक, तो इम्पोर्टेंट है, इसको याद कर लीजिए। और फिर यहाँ पर आपका बात किया जाए तो ये 10 जनजातियाँ हैं। ठीक है, यहाँ पर देखिए बाकी ये नहीं ज़्यादा पूछा जाता। फिर यहाँ पर आपका थारू आ जाता है। क्या थारू? थारू जनजाति के बारे में पूछता है। तो देखिए थारू थारू जनजाति उत्तर प्रदेश के गोरखपुर के तराई भाग में निवास करती है। ठीक है, थारू और जगह मतलब गोरखपुर भी जिला है, वहाँ पर भी निवास करती है। और भी जो लखीमपुर खीरी बताया वहाँ पर भी आपकी निवास करती है। ठीक है, तो यहाँ पर देखते हैं थारू जनजाति के लोग किरात वंश के से संबंधित है। इसका जो है मुख्य भोजन जो है चावल और मछली है। ठीक, चावल और मछली है। यहाँ पर देखिए थारू जनजाति में संयुक्त परिवार एवं मात्र सत्तात्मक प्रथा पाई जाती है तथा इसमें विधवा विवाह की भी प्रथा है इसमें। ठीक है, विधवा विवाह भी हो जाता है इसमें। ठीक है, आगे देखिए यहाँ पर जो है बाकी है, इसको छोड़ दो, यहाँ पर ये नहीं, बस इसमें जो है क्या इंपॉर्टेंट है ये आपका विधवा विवाह के समय दिए जाने वाले भोज को लठभरवा भोज कहते हैं। ठीक है, यहाँ पर ये बहुत पूछा जाता है, ये वाला पॉइंट जो है, थारू जनजाति के लोग जो है दीपावली को जो है शोक पर्व के रूप में मनाते हैं। ठीक, शोक पर्व के रूप में मनाते हैं। ठीक, तो ये आपको पूछा जाता है, देख लीजिए यहाँ पर ये शोक तो दीप। अब देखिए यहाँ पर आगे पॉइंट है कि राज्य सरकार द्वारा थारू जनजाति के लोगों को शिक्षा प्रदान करने हेतु लखीमपुर खीरी में एक महाविद्यालय की स्थापना की गई है। ठीक है, फिर आगे यहाँ पर देखते हैं थारू जनजाति जो के लोग हैं तो मकर संक्रांति, होली, कृष्ण कृष्ण जन्माष्टमी और जो है दशहरा, बजहर और जो है त्यौहार मनाते हैं। ठीक, ये सब त्यौहार मनाते हैं यहाँ पर। और फिर आगे यहाँ पर चलते हैं, यहाँ पर ये भी आपको क्वेश्चन पूछा जाता है, थारू जनजाति में बदला विवाह प्रचलित है, मतलब अदल बदल कर लेते हैं। और फिर यहाँ पर आता है भोक्सा या भोक्सा जनजाति। ठीक है, बोक्सा या फिर बुक्सा जनजाति। देखिए यहाँ पर क्या है कि ये किस जिले में मिलती है, तो ये बिजनौर जिले में मिलती है। ठीक है, आगे फिर यहाँ पर आपका जो है इस जनजाति का संबंध पटवार राजपूत घराने से माना जाता है। फिर यहाँ पर इस जनजाति की पंचायत का सर्वोच्च व्यक्ति जो है तख्त कहलाता है। ठीक, तख्त कहलाता है। और फिर आगे देखते हैं यहाँ पर इस जनजाति में सामाजिक स्तरीकरण पाया जाता है। ये लोग जो है चामुंडा देवी की पूजा करते हैं। ठीक, चामुंडा देवी की पूजा करते हैं, उनकी अपने हिसाब से देवियाँ होती हैं। ठीक, चामुंडा देवी। फिर यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये भी पॉइंट आपको पूछा था, इस जनजाति के लोग जो है बोलचाल की भाषा में हिंदी भाषा का प्रयोग करते हैं। ठीक, हिंदी भाषा का प्रयोग करते हैं बोलचाल। आगे देखते हैं यहाँ पर जो है कौन सी अब जनजाति है, बुक्सा जनजाति। बाकी तो मान लो यहाँ पढ़ सकते हो। ठीक है, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। यहाँ पर माही गिर पूछता है, माही गिर जो है जनजाति कहाँ मिलती है। ठीक है, तो माही गिर जनजाति बिजनौर जिले में मिलती है। ठीक, बिजनौर जिला। फिर इसमें अगर पूछा जाता है कि माही गिर जनजाति के लोग जो है इस्लाम धर्म के अनुयायी तथा इस जनजाति की अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार मछली पकड़ना है, तो इनका जो है मुख्य काम क्या है मुख्य काम जो है मछली पकड़ना है। फिर आगे यहाँ पर महाभारत में इस जनजाति का उल्लेख मिलता है, इस जनजाति का उल्लेख महाभारत में मिलता है। फिर यहाँ पर खरवार जनजाति। ठीक, खरवार जनजाति जो है कहाँ कहाँ मिलती है, देखो काफ़ी जिले में खैरवार जनजाति मिलती है। यहाँ पर देखिए खैरवार जनजाति की जो कौन सा है, सोनभद्र है, मिर्जापुर जिले में प्रमुख रूप से पाई जाती है। ठीक है, फिर आगे यहाँ पर जो है यहाँ पर इसकी प्रमुख उपजातियाँ जो उपजातियों में पटबंदी और सूरजवंशी, खेरी और दौलतबंदी, राउत और मौगती और मोझा याली और गोजो और अमिया अरमिया, ये आपकी जो है जनजातियाँ पाई जाती हैं, ये उप जनजातियाँ हैं। फिर यहाँ पर आता है, फिर आगे जनजाति है खैरवार जनजाति तंत्र मंत्र में विश्वास रखती है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये वाला।
तंत्र मंत्र में विश्वास रखती है। फिर आगे यहाँ पर जो है आता है, खैरवार जनजाति के लोग शाकाहारी मांसाहारी दोनों होते हैं, मुख्यतः भोजन के रूप में चावल और गेहूं का प्रयोग करते हैं। फिर यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड कर्मा खरवार जनजाति का नृत्य है, ठीक है। कर्मा खरवार जनजाति का नृत्य है ये। फिर यहाँ पर आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, जो अभी पढ़ चुके हो कि सर्वाधिक जो है अनुसूचित जनजाति जनसंख्या वाला जनपद कौन सा है, तो सोनभद्र है। फिर उसके नंबर पर आपको बलिया, फिर देवरिया, ठीक। लेकिन सबसे ज़्यादा कहाँ है, सोनभद्र में। तो आप 3 तक याद रखो, 3 तक याद, तो सोनभद्र, बलिया और देवरिया, ठीक। ये आपका 3 तक याद रखिए। फिर आगे है न्यूनतम जो है जिला, न्यूनतम अनुसूचित जनजाति जनसंख्या वाले जनपद कौन से हैं, तो बागपत सबसे कम है, तो उससे ज़्यादा फिर कन्नौज है, फिर बदायूं है, ठीक है। तो ये 3 याद रखिए इसमें। फिर सर्वाधिक पूछता है, सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति प्रतिशत वाले जो है जनपद कौन से है, तो बिल्कुल वही आपका सोनभद्र। प्रतिशत के मामले में ये आपके 3 जिले, इसको भी याद रखिए, सोनभद्र, ललितपुर और देवरिया, ठीक। ये आपको हो जाएगा 3 जिले। फिर यहाँ पर आपका आता है न्यूनतम अनुसूचित जनजाति प्रतिशत वाले जनपद कौन से हैं, तो बागपत है, कन्नौज है, बदायूं है, ठीक है। ये आपका 3 है, इसको भी याद रखिए। आगे चलते हैं, देखिए आगे जो है क्वेश्चन क्या है, ये देखिए, एक मिनट। यहाँ पर आपका आता है, ये देखिए, उत्तर प्रदेश के अनुसूचित जनजातियों में लिंगानुपात कितना है, तो 951 लिंगानुपात है इसका। फिर यहाँ पर आपका आता है, ठीक, जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वही हम बता रहे हैं। और फिर यहाँ पर अगर जनजातियों एवं उनके निवास स्थान, ठीक, निवास स्थान बताना है, निवास स्थान कहाँ कहाँ पर हैं इनके। देखिए यहाँ पर जो है सबसे पहले आता है गोंड, धुरिया और नायक, ओझा, पथरी और राजगोंड, ठीक। ये आपका जो है कौन कौन से जिले में निवास करती है, तो महाराजगंज, सिद्धार्थनगर, बस्ती, गोरखपुर, देवरिया और मऊ, ठीक। ये आपकी जनजाति इसमें निवास करती है। फिर यहाँ पर देख सकते हो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो है, ये आपका जो है आता है, एक मिनट, यहाँ पर आपका आता है खरवार या खैरवार जनजाति, ठीक है। तो आपका ये जनजाति कहाँ पर आपको निवास करती है, देवरिया, बलिया, गाजीपुर गाजीपुर और जो है वाराणसी और सोनभद्र, ठीक है। ये देखो यहाँ पर निवास करती है। फिर यहाँ पर सहरिया जनजाति पूछता है, सहरिया जनजाति जो है इसकी बहुत इंपॉर्टेंट जो है फैक्ट बनता है, मतलब ये सिंगल है तो इसलिए इंपॉर्टेंट बन जाता है। तो सहरिया जनजाति कहाँ, ललितपुर में मिलती है, ठीक है। फिर आगे देखते हो बैगा, भुइया और भुनिया और पहरिया, पहाड़िया और अगरिया और पटारी पटारी, ठीक है। तो ये जनजाति कहाँ, सोनभद्र जिले में मिलती है। फिर आगे यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर सोनभद्र और मिर्जापुर में कौन सी, पंखा और पड़िक, ठीक। ये आपकी जनजाति यहाँ पर मिलती है, सोनभद्र और मिर्जापुर में जिले में। फिर यहाँ पर चेरो, चेरो कहाँ मिलती है, वाराणसी में, चेरो वाराणसी और सोनभद्र में भी चेरो मिलती है, ठीक है। फिर यहाँ पर एग्जाम कैप्सूल देख लो, एग्जाम कैप्सूल कौन कौन से कहाँ पर पूछे गए हैं, कौन सा क्वेश्चन देख लीजिए। बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है यहाँ पर, नंबर अगर देखिए तो यहाँ पर उत्तराखंड कौन सी जनजाति, एक मिनट, यहाँ पर कौन सी जनजाति जो है उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में से संबंधित है, थारू जनजाति उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड दोनों से संबंधित है। कौन सी अनुसूचित जनजाति उत्तर प्रदेश के वाराणसी जिले में पाई जाती है, तो चेरो जनजाति, ठीक है। चेरो जनजाति अभी पढ़ चुके हो ऊपर। फिर आगे यहाँ पर है कि अगरिया, बेगा, भुइया अनुसूचित जनजातियां उत्तर प्रदेश के जिले में मुख्यतः निवास करती हैं, तो सोनभद्र जिले में। सोनभद्र तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। फिर आपका है उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड राज्यों के किस जनजाति में युवा गृह प्रथा प्रचलित है, ठीक। तो भोटिया भोटिया फिर उत्तर प्रदेश में कहाँ अनुसूचित जातियां की संख्या सर्वाधिक है, तो सीतापुर में। देखो यहाँ पर अनुसूचित जनजाति नहीं है, अनुसूचित जातियां हैं, ठीक। अनुसूचित जातियां की संख्या कहाँ है, सीतापुर में सबसे ज़्यादा है। फिर यहाँ पर अगर बात की, उत्तर प्रदेश के तराई क्षेत्र में कौन सी अनुसूचित जनजाति जो है निवास करती है, तो बुक्सा जनजाति निवास करती है। फिर आगे चलते हैं, यहाँ पर उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक जनजाति जनसंख्या वाला जनपद कौन था, सोनभद्र। तो यहाँ पर देखिए जनजाति है, सर्वाधिक जनजाति, ठीक है। वहां पर आपका क्या था, सिर्फ आपका, यहाँ पर देखिए सीतापुर, यह जातियाँ था, क्या था, अनुसूचित जातियाँ, अनुसूचित जनजातियाँ अलग चीज हैं दोनों। फिर यहाँ पर आपका आता है आगे, यहाँ पर भारत के किन राज्यों में थारू जनजाति निवास करती है, तो यहाँ पर उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश दोनों जगह आपका जो है निवास करती है। थोड़ा जूम कर दें। और फिर यहाँ पर आपका आता है आगे,
उत्तर प्रदेश की कौन सी जनजाति दीपावली के दिन जो है शोक मनाती है? तो थारू जनजाति। फिर यहाँ पर कौन सी जनजाति, कौन से अनुसूचित जनजाति बिजनौर जिले में निवास करती है? तो माहीगीर। बांदा जनपद के पाठा क्षेत्र में मुख्य निवासी कौन है? तो खैरवार जनजाति है। खैरवार कह दो चाहे फिर खरवार कर दो, ठीक है। फिर आगे यहाँ पर आता है उत्तर प्रदेश की कौन सी जनजाति बहु विवाह व्यवस्था को आचरित करती है? तो जौनसारी जनजाति है जो। फिर यहाँ पर आता है कौन सी जनजाति उत्तर प्रदेश के अधिसूचित अधिसूचित अनुसूचित जनजाति की सूची में शामिल नहीं है? तो तड़वी जनजाति जो है ये सूची में शामिल नहीं है। उत्तर प्रदेश में कौन सी जनजाति दीपावली शोक मनाती है? रिपीटेड क्वेश्चन है, थारू जनजाति, क्योंकि ये सबसे ज्यादा एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। फिर अब भारत के किस राज्य में अनुसूचित जातियों की संख्या सर्वाधिक है? भारत के किस राज्य में अनुसूचित जातियों की संख्या सर्वाधिक है? तो उत्तर प्रदेश में है, ये समझ लो, भारत के परिप्रेक्ष्य में बात हो रही है। फिर यहाँ पर आता है भारत सरकार ने किस वर्ष में उत्तर प्रदेश की 10 नई आदिवासी जातियों को अनुसूचित जनजातियों के रूप में सूचीबद्ध किया था? कब किया था? तो ये कह सकते हो कि 2003 में। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किस में पूछा गया? यूपी पीसीएस 2010 में पूछा गया क्वेश्चन। देख लो, सब क्वेश्चन आपके पूछे गए हैं, समझ लो। तो देख लीजिए यहाँ पर पूरा देख लीजिए। तो वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।